हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। वापस से पाइथन की बात करेंगे। अगर आपको भी पाइथन कठिन लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक एक चीज मैंने बताई है उसको लाइन से सीख सकते हैं। वैसे तो डेली वाइज मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए तो उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होती चली जाएगी, ठीक है। और जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम नॉलेज होती चली जाएगी। और प्रोग्रामिंग जब भी करिए तो कॉपी से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, उसको करने के लिए हम यहां पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस व्हाइट बोर्ड पे पहले मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा चीजों को, ठीक है। तो पहले हम ड्राई रन करेंगे, यानी पहले हम इसको पेपर पर बनाएंगे, यानी कि कॉपी या पेपर पर इस प्रोग्राम को बनाएंगे और वहीं पर इसको सीखेंगे पहले, ठीक है। तो पहले तो यही उचित है कि आप शुरुआत करिए कॉपी से, ठीक है। फिर आप सिस्टम पे जाइए। पहले आप सिस्टम पे चले जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। समझ रहे बात को? रट लेने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, मेरी बात याद रखिएगा। फंक्शन किस नाम से बनाना है? काउंट नाम से। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं? फंक्शन बनाने के लिए डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं। तो ये लिखा हमने डेफ, और चूंकि फंक्शन बनाना है टी काउंट के नाम से, और ये हो गया टी काउंट। तो डेफ के बाद आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पैरामीटर देंगे। जैसे यहां पर मैं कर देता हूं यूजर इनपुट। यूजर इनपुट यानी यूजर इनपुट एक पैरामीटर हमने इसमें दिया हुआ है। और अब कॉलन लगा के एंटर करना है। जैसे कॉलन लगा के एंटर करेंगे तो ये जो इंटेंडिंग है ना वो लगभग यहां आएगी आपकी, ठीक है। ये पाइथन तो है नहीं, ये तो व्हाइट बोर्ड है, तो यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन इंटेंडिंग इसकी यहीं आएगी। बाकी यहां पर हम बनाएंगे लेटर काउंट। एक और हमने बना लिया है लेटर काउंट के नाम से, और इसको हम ना ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना के खाली रखेंगे। मतलब इसमें हमने कुछ रखा ही नहीं है, इसे खाली रख दिया है, ठीक है। बाकी यहां पर एक लूप लगाना है, और लूप की इंटेंडिंग कहां जाएगी? ठीक जो लेटर है ना उसके ठीक नीचे आएगा। तो लूप लगाएंगे फॉर लूप। आप इसकी जगह व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। अगर आप व्हाइल लूप का यूज करके ये देखना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहां इन एक ऑपरेटर है, इन का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर जो यूजर इनपुट में आएगा वो चीज, तो यहां यूजर इनपुट कर लिया, ऊपर लिया ना यूजर इनपुट। यहां पे यूजर इनपुट लिया है ना, पैरामीटर हमने पास किया था, तो यहां यूजर इनपुट आपको दिखाया ही है। बस यहां पे आप कॉलन लगा दीजिए। ये कॉलन लगाना बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। और जैसे ही कॉलन लगाएंगे तो इसकी इंटेंडिंग आएगी कैर के ठीक नीचे, मतलब सी के ठीक नीचे आ जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। फिर यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे, तो यहां लिखेंगे इफ कैर, कैर नाम से बनाया ना, तो इफ कैर, ठीक है, इज लगाएंगे, कैर इज, ठीक है। क्या करेंगे यहां पे अल्फा नाम से एक बना लेते हैं। अल्फा एक फंक्शन है, क्या बनाएंगे फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा कर दिया और फिर आप एंटर करिए। और अब ये जो कैर लिखा है ना इसके ठीक नीचे आ जाइए। इफ एल्स की कंडीशन यहां देनी है, वापिस से इफ एल्स की कंडीशन यहां देनी है। तो यहां पे इफ एल्स की कंडीशन हम देंगे, तो अभी एक तो ऊपर वाला इफ है, इसकी एल्स का कंडीशन हमें देना है। तो पहले तो यहां लिखेंगे इफ, फिर से CHAR कैर, फिर दोबारा लिखा है। यहां पे क्या करेंगे, इन ऑपरेटर लगाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, लेटर काउंट, LETTER, लेटर अंडरस्कोर काउंट लगाएंगे, COUNT काउंट। अब ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं ना कि देखिए होगा ये कि ये जो यूजर इनपुट है ये इसके अंदर जो है चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे लेटर काउंट है तो एक लिस्ट बनेगी, इसके अंदर सारी चीजें लेटर्स स्टोर होते चले जाएंगे। और ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे इज अल्फा लगाया हमने। अल्फा फंक्शन क्या काम करता है? अगर आपने अल्फा फंक्शन वाला वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि अल्फा। अब जो ये फंक्शन है ना अल्फा, इसको सिखाने के लिए मैं क्या करता हूं ना, एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। प्रोग्राम सिंपल ही है, कठिन नहीं है, बहुत आसान प्रोग्राम है, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ट्रेडिशनल आइडियली ओपन करते हैं और इसी पर सब चीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो पहले तो ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसको आप देखिए। अब इसमें अल्फा यूज हुआ है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि अल्फा कैसे यूज होता है तो पूरा डिटेल यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, इसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये नया पेज ले लिया हमने और यहां पर एक फंक्शन बना लेते हैं। अब हर प्रोग्राम फंक्शन का यूज करके बताऊंगा, ठीक है। डेफ लिखते हैं फंक्शन बनाने के लिए, और सपोज कीजिए कि एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अल्फा ALPHA, यहां पे लिखा मैंने चेक अल्फा, ठीक है। अल्फा लिखेंगे ALPHA, तो ये हो गया चेक अल्फा। अब ये चेक अल्फा है क्या? तो चेक अल्फा एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। चेक इसीलिए लगा दिया, अल्फा लगाता तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन हो जाता, तो इसीलिए चेक अल्फा लगा दिया। अब चेक अल्फा करके क्या करना है,
यहां पर स्ट्रिंग हमने दिया है, इसमें एक पैरामीटर पास किया है स्ट्रिंग। जैसे यहां पर पैरामीटर मैं पास कर रहा था, देखिएगा ये भी एक पैरामीटर है यूजर इनपुट। इसी तरीके से यहां पर एक पैरामीटर हमने पास किया है चेक स्ट्रिंग नाम से। आप देखिए यहां पे चेक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पे कहेंगे ना इफ स्ट्रिंग ही दिया है ना, इसमें पैरामीटर स्ट्रिंग पास किया है, तो फिर लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, ALPHA। अब इसमें अल्फाबेट अगर आता है तब की बात कर रहा है ये, और यहां पर ये कॉलन लगा के फिर नीचे आएंगे। देखिएगा अल्फा की स्पेलिंग वगैरह गलत मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और यहां पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, यहां पे लिखता हूं प्रिंट करवाने के लिए तो प्रिंट ही लिखते हैं, और कुछ तो लिखते नहीं है। और यहां पे लिखूंगा एफ स्ट्रिंग, और डबल डॉट कॉमा में क्या लिखेंगे, डबल डॉट कॉमा में यहां पर मैं लिखने वाला हूं स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक काम करते हैं, यहां पे सिंगल डॉट कॉमा एक बार दे देते हैं, ठीक है, और फिर डबल डॉट कॉमा लगा लेते हैं। ये देखिए ये जो है ये सिंगल डॉट कॉमा फिर डबल डॉट कॉमा लगाया हमने इस तरीके से। और अब क्या करना है, अब यहां पर मैं देने वाला हूं स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा जाए उसके साथ चीजें प्रिंट होंगी, तो ये हमने दे दिया स्ट्रिंग और इसको यहां से बंद कर दिया, क्लियर। और जब बंद कर दिया तो फिर क्या करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं CONTAINS, कंटेन्स का मतलब लिए हुए ओनली अल्फाबेट्स, ALPHA अल्फाबेट BET। तो ये हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इस जो सिंगल डॉट कॉमा ओपन किया था इसको क्लोज कर देना है। अब मतलब समझ में आया सिंगल डॉट कॉमा क्यों लगाया था। यहां से लेकर, अब देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक एक हो गया, ठीक है। बाकी ये चीज जो है यहां से लेके यहां तक अलग हो गई, मतलब सिंगल डॉट कॉमा वाली चीज अलग हो गई, डबल डॉट कॉमा वाली चीज अलग हो गई, दोनों अलग अलग हमने कर दिया। अब यहां पर आते हैं नीचे, और जो हमने लिया था ना यूजर इनपुट, उसका यूज देखते हैं कि क्या उसका यूज है, ठीक है। इंटेंडिंग आएगी कहां, इंटेंडिंग आएगी आपकी डेफ के ठीक नीचे, ठीक है। यूजर इनपुट वाली इंटेंडिंग जाएगी डेफ के ठीक नीचे, तो यहां लिखा यूजर इनपुट, ये दे दिया हमने यूजर इनपुट, इस तरीके से यूजर इनपुट। और यूजर इनपुट इज इक्वल टू करेंगे इनपुट, डायरेक्ट इनपुट लिख रहा हूं, इंट वगैरह नहीं लिख रहा, ठीक है। चूंकि स्ट्रिंग एंटर करवाना है यही दिखना चाहिए, तो एंटर स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एंटर स्ट्रिंग, और अब एंटर करेंगे। और चूंकि इस फंक्शन को कॉल भी करना है, तो फंक्शन किस नाम से बना है, यही बना है ना, देखिए चेक अल्फा माने यूजर जो भी एंटर करे वो अल्फाबेट है कि नहीं है ये चेक करेगा। तो इसी को कॉपी क्यों ना कर लिया जाए, वैसे लिख भी सकते हैं, कॉपी करना कोई जरूरी नहीं कि आप कॉपी ही करिए, ठीक है। तो ये हो गया चेक अंडरस्कोर अल्फा, लगाएंगे ALPHA चेक अल्फा, ठीक है। अब ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि अल्फा फंक्शन कैसे काम करता है, ये प्री डिफाइंड है, हमने यहाँ पे यूजर डिफाइन एक फंक्शन बनाया चेक अल्फा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इज अल्फा फंक्शन यहाँ पे कार्य करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये यूजर इनपुट भी दे दिया, लेकिन इसमें एल्स की कंडीशन छूट गई है, तो एंटर करते हैं यहाँ पर इफ के ठीक नीचे एल्स की कंडीशन भी दे देते हैं। ये एल्स की कंडीशन में रहेगा, ये यहाँ पे देख लीजिए ये एल्स की कंडीशन है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये कॉलम जरूर लगाइएगा नहीं तो इंटेंडिंग गड़बड़ हो जाएगी। फिर लिखिएगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाया, फिर वही स्ट्रिंग, और यहाँ पे कंटेन्स ओनली अल्फाबेट लिख दिया है, कंटेन्स नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स लिख दिया है। सेव करूंगा मैं इज ALPH.py, ठीक है। एंटर जैसे ही किया तो ये सेव करेंगे, ये तो यहां पर मैं अपना ही नाम एंटर कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया सूरज, अब एंटर किया तो ये बता रहा है ना कि सूरज कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स, मतलब ये जो नेम है इसमें खाली अल्फाबेट है। अब इसको कट करता हूं, दोबारा से इसको चलाता हूं, यहां से F5 करता हूं, ये रन हो जाएगा। और जैसे ही ये रन होगा, आप यहां से भी कर सकते हैं, जैसे ही ये रन होगा तो फिर वही आएगा। लेकिन इस बार मैं नंबर्स लिख देता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए ये कह रहा है ना कि कंटेन्स नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, देख रहे हैं, मतलब एक बार अल्फाबेट और दूसरी बार अगर अल्फाबेट नहीं दिया तो ये नॉन अल्फाबेटिक बता रहा है। यानी अल्फा फंक्शन इस तरीके से यूज हुआ है कि यहां पर जो है अगर अल्फाबेट होगा तो ये अल्फाबेट बताएगा, अदरवाइज कहेगा कि ये नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है। इसके बाद हम लोग अपने पुराने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग बना रहे थे अभी, जो हम लोग इस पे कर रहे थे, जो हम लोग ड्राई रन करवा रहे थे। तो यहां पर चूंकि हमको यूजर द्वारा इनपुट किया गया लेटर काउंट करके बताना था कि वो कितना है, गिन के वो बता दे, ऐसा प्रोग्राम बनाना था। तो यही हम लोग बता रहे थे, शायद आपको याद ही होगा, ठीक है। तो ये जो इंटेंडिंग होगी ना, ये जो इफ होगा, इसकी जो इंटेंडिंग जाएगी, ये कहां जाएगी, ये जाएगी ठीक CH जो है ना इसी के नीचे, C, ये देखिए ये यहां आएगा, ठीक है, C के नीचे समझिए यहां पे, ठीक है। अब यहां से जो है कॉलन लगाने पे फिर इफ की इंटेंडिंग, इफ के बाद एल्स आता है ना, तो जो एल्स की इंटेंडिंग है वो ठीक इफ के नीचे होगी,
यानी इस इफ के नीचे होगी ELSE, ये इसी का एल्स है, ठीक है, ये इस वाले का एल्स है, तो ये एल्स हो गया। और फिर यहां पर एक काम और हमें करना है, जैसे ये लगाएंगे ना तो इसके बाद यहां पर आएंगे, ये जहां पर इफ है इसके ठीक नीचे आएंगे, ये बल्कि CHAR जो लिखा है इंटेंडिंग इसके नीचे आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो यहां पर लिखेंगे LETTER लेटर, और अंडरस्कोर लगाएंगे, यहां लिखेंगे काउंट, लेटर काउंट हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और यहां लिखेंगे CHAR कैर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि यहां पे अल्फा का क्या मतलब है, ठीक है ना, अल्फाबेट होगा तभी ये काउंट करेगा, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको ये काउंट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने यहां इज अल्फा लगाया है, ठीक है, ये जो इज अल्फा लगाया हमने इसी कारण से लगाया है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट ही नहीं करेगा, समझ रहे बात को, तो ये इज अल्फा इसी वजह से मैंने यूज किया है। अब क्या होगा, अब एल्स जैसे ही लगाएंगे तो फिर एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे ही नीचे आएंगे तो इसकी इंटेंडिंग कहां जाएगी, इसकी इंटेंडिंग जाएगी। अब जैसे ये तो एल्स लगा दिया हमने, ठीक है, ये एल्स हमने लगा दिया, लेकिन ये जो लेटर है ना इसके यहां पर आएगी इंटेंडिंग, ठीक, यहां पर आएगी, देख रहे हैं ये चीज यहां पर आएगी एकदम इसी के नीचे, यानी ये जो लेटर है ये थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करेंगे हम, ये हो गया, ठीक है, और इसी के ठीक नीचे ये भी रहेगा, ये जो रहेगा इसी के ठीक नीचे रहेगा, यानी इस तरीके से इंटेंडिंग आपको सेट करनी है। इंटेंडिंग इधर उधर होगा तो प्रोग्राम सही रहेगा तभी भी नहीं चलेगा, ठीक है, हालांकि कॉपी पे चल जाएगा, आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को इतना थोड़ी ना समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है, वो तो बहुत जो जानकार होगा वही बता पाएगा, जो प्रोग्रामिंग से एकदम जूझा होगा, जो जानकार होगा वो बता पाएगा। यहां पर एक काम और करिएगा, इज इक्वल टू 1 दे दीजिएगा, और इज इक्वल टू 1 देके तब यहां नीचे आइएगा, फिर यहां वही लेटर काउंट पर आएंगे हम, तो ये हो गया। अब यहां पे एक चीज ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाले पे आएंगे, यहां पे हमने लिखा है, देखिए 2 इफ दिया है हमने, एक पहला इफ दूसरा इफ, तो यहां पे लेटर काउंट में ना कैर के बाद ये जो कैर लिखा है इसके बाद आपको करना है एक प्लस, क्योंकि एक एक करके हम इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे, उस लेटर में जो भी लिखा जाएगा उसमें एक एक करके इंक्रीमेंट करवाएंगे, और फिर जब नीचे आएंगे ना, नीचे आएंगे मतलब एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और फिर जब नीचे आएंगे एल्स वाले में, तो एल्स वाले में क्या देंगे, तो फिर वही लेटर काउंट पे आएंगे, तो लेटर हो गया COUNT काउंट हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां लिखेंगे CHAR कैर हो गया, इसको बंद करेंगे और बंद करके इज इक्वल टू 1 दे देंगे, और फिर रिटर्न क्या करवा देंगे, एंटर करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, तो ये रिटर्न कहां जाएगा, ठीक जो है ऊपर वाला जो इफ है या फॉर जो है, फॉर का ये फॉर के ठीक नीचे आएगा, ये जो फॉर है ना इसी के ठीक नीचे आएगा रिटर्न, RETURN रिटर्न, और रिटर्न क्या देंगे हम, लेटर काउंट, LETTER लेटर अंडरस्कोर काउंट COUNT काउंट, ठीक है, इसी को जो है हम रिटर्न करवा देंगे, और बाकी आप एंटर कर लीजिए, और एंटर करके यहां पर इनपुट स्ट्रिंग नाम से बनाया था तो यहां लिखेंगे, क्योंकि यूजर एंटर करेगा तो इनपुट स्ट्रिंग देंगे, यहां पे इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू यहां पे क्या करेंगे, इनपुट डायरेक्ट लिखेंगे, इनपुट INPUT इनपुट हो जाएगा, और इंटर स्ट्रिंग कह देंगे, यानी यूजर द्वारा एक स्ट्रिंग एंटर करवा देंगे, इंटर अ स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग हो गया, और इसको इस तरीके से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि हमको कोई इंटीजर तो इनपुट करवाना नहीं है, तो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के लिए ही होता है, तो यहां पे जो भी एंटर होगा वो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है, और यहां पे अब रिजल्ट के अंदर RESULT रिजल्ट लिया है ना, तो ये रिजल्ट एक और हमने ले लिया है, और इसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे, तो रिजल्ट इज इक्वल टू लिखेंगे टी काउंट बनाया ना ऊपर, तो ये लिखेंगे COUNT टी काउंट हो गया, और टी काउंट लिख करके यहां पे क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग कर देंगे, INPUT इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग STRING, यही ऊपर लिया हुआ है, तो ये इनपुट स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है, और अब चूंकि कॉल किया हुआ है, अब यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, और नीचे यहां पे पहले प्रिंट करवाएंगे हम, तो ये पहले तो इनपुट स्ट्रिंग करेंगे, यहां पे ये देखिएगा ये हो गया, और इनपुट स्ट्रिंग STRING ये हो गया इनपुट स्ट्रिंग, इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आएंगे तो प्रिंट करवा देंगे, तो PRINT प्रिंट लिखा हमने, और यहां पर हम लिखेंगे LETTER लेटर्स काउंट COUNT, ठीक है, और यहां पे जो रिजल्ट है उसी में जाके स्टोर होगा RESULT। अब बारी है इसी प्रोग्राम को लिखने की, तो मैं बहुत ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, मैं इसी प्रोग्राम को लिख लेता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, मैंने लिख रखा है, तो देख लीजिए, ये है वो प्रोग्राम, ये नहीं है, यहां पर
ये वाला प्रोग्राम है। अभी इसको सेव करना बाकी है। ये तो पुराना वाला प्रोग्राम था जो अभी मैंने चला के दिखाया आपको। इसमें कहीं मैंने एफ स्ट्रिंग नहीं यूज किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर फाइल पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर काउंट टी कर देता हूं और .py लग ही जाएगा अपने आप। तो ये सेव हो गया। अब इसको रन कराने के बाद आप यहां से भी कर सकते हैं या शॉर्टकट की होती है F5, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो F5 करते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इंडियन नेवी। ये लिखा मैंने इंडियन नेवी। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैपिटल में लिखा है ना आई हमने, तो कैपिटल वाला आई कितनी बार आया है, एक ही बार आया है ना। अच्छा, स्मॉल वाला आई कितनी बार आया है, ये भी एक ही बार आया है। लेकिन स्मॉल वाला एन 2 बार आया है। देखिए, स्मॉल वाला एन 2 बार है, ए भी 2 बार है। देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है। स्मॉल वाला आई एक ही बार है। देखिए, एन एक ही बार है, भी एक ही बार है, वाई एक ही बार है। ज्यादा यही होगा। तो यहां पर जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां पर ये काउंट करके बता रहा है कि कौन से नंबर पे कौन सा है। ये पहला है, यहां पर हमने लिखा था इंडियन नेवी, यही था ना। तो देखिए, आई कैपिटल वाला कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो एक दिखा रहा है। और स्मॉल वाला कितनी बार आया है, एक यहां पे आया है और तो कहीं आया नहीं है, तो स्मॉल वाला भी एक ही दिखाएगा। तो देखिए, स्मॉल वाला कहां है, एक ही दिखा रहा है। लेकिन देखिए, यहां पे एन जो है, या फिर बात करें एन 2 बार आया है। देखिए, स्मॉल एन एक बार, स्मॉल एन 2 बार। तो एन को कितनी बार दिखा रहा है, 2 बार। अच्छा, ए भी 2 बार आया है। यहां पर एक बार ए स्मॉल ए और यहां पर स्मॉल ए, तो 2 बार आया है। तो देखिए, 2 दिखा रहा है ना, और कैपिटल एन एक ही दिखा रहा है। इसी तरीके से भी एक बार आया है, स्मॉल देखिए यहां पर, और वाई एक बार आया। जो एक बार आएगा उसको एक बार दिखाएगा, जो 2 बार आएगा उसको 2 बार दिखाएगा। देख रहे हैं कमाल का प्रोग्राम है कि नहीं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।